नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा ग्रहण सा लग गया है। आपने देखा होगा श्रीलंका में बहुत भयंकर तबाही आ चुका है। वहाँ पे लोग अपने ही सरकार को ढूंढ रहा है, सरकार वहाँ से भाग चुका है, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और सेम टू सेम हाल देखेंगे पाकिस्तान का भी हो चुका है। पाकिस्तान अपना सब कुछ बेचने के बावजूद भी चीन का लोन नहीं चुका सकता है, चीन का गुलाम बन चुका है। और पाकिस्तान में तो अब बिल पारित हो चुका है, बिल पास हो चुका है कि पाकिस्तान अब एक एक सरकारी संपत्ति दूसरे देश के हाथ में बेच देगा। यानी कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने आके पूरे भारत पर राज किया था, उसी प्रकार से अब कोई भी देश आएगा पाकिस्तान पर राज करने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये बिल पारित हो गया है। अब बड़ी बात यह दोस्तों, जब श्रीलंका, जब पाकिस्तान, जब अफगानिस्तान तबाह हो गया, ये दोस्तों भारत का पड़ोसी है। अब दोस्तों यहाँ पे म्यांमार ऑलरेडी तबाह हो चुका है, वहाँ पे आर्मी शासन लागू हो चुका है। हमें केवल बांग्लादेश से उम्मीद था, और वही बांग्लादेश दोस्तों बहुत बड़ा रोना शुरू कर दिया, बोल दिया कि हमें बचा लो भैया, हमें बचा लो। श्रीलंका का जो हाल हुआ है, पाकिस्तान को वो हाल हुआ है, कुछ नहीं है, हमारा तो इससे 10 गुना बुरा हाल होने वाला है, हमें बचा लो। और दौरे दौरे IMF के पास पहुँचा, IMF को बोला कि हमें लोन दे दो, हमें कम से कम $4.5 बिलियन लोन दे दो। आप बोलेंगे ये कितना होता है? दोस्तों, इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो लगभग 36,000 करोड़ से लेकर 37,000 करोड़ रुपया मांग रहा है। कितना? तो 36,000 करोड़ रुपया मांग रहा है, और बोला है कि हमें ये तुरंत चाहिए, रातों रात चाहिए। अगर इसमें देरी हुआ तो हमारा हाल श्रीलंका और पाकिस्तान से बहुत बुरा होगा, और फिर हम अंत में चीन का गुलाम बनेंगे, चीन से पैसा लेंगे। हमें अमेरिका, भारत फिर इल्ज़ाम मत देना, हमें जल्द से जल्द या तो लोन दिला दो, या फिर वर्ल्ड बैंक को बोलो, IMF को बोलो, हमें लोन दो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है। भारत भी चकित है, अमेरिका भी चकित है कि ये चल क्या रहा है भाई। जो बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहा है कि हमारा अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत तीव्र गति से ग्रो कर रहा है, हम सबको पछाड़ रहे हैं, आखिरकार उसी भारत में ये चल क्या रहा है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और दोस्तों, ये आप जान लो, कुछ लोग बोला भैया ये समय आ चुका है अखंड भारत बनाओ, भारत के तमाम पड़ोसी टूट रहा है, बखंडन हो रहा है, इससे अच्छा है कि सबको भारत में फिर से विलय करवा दो, अच्छा मौका है। दोस्तों, मैं आपको उन तमाम बातें पे पर्दा उठाऊंगा, बताऊंगा क्या ये समय के साथ सही हो सकता है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इससे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आपको एक बात और कह दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था रात रात बहुत बड़ा हो जाए, आप चाहते हैं कि भारत का जो हर कंपनी मल्टी बिलियन कंपनी बने, आप चाहते हैं कि आप लाखपति से करोड़पति बने, दोस्तों आप लोग भारत के छोटे मोटे कंपनी में निवेश कीजिए, स्टॉक मार्केट में घुसिए, शेयर बाजार में घुसिए, डीमेट अकाउंट खोलाइए और भारत का अर्थव्यवस्था को चमकाइए। अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो कंपनी के पास पैसा मिलेगा, वो खूब कमाएगा और फिर आप भी कमाएगा और भारत का अर्थव्यवस्था भी चमक जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में लोग यही करता है, इसीलिए अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत है। हम लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरते हैं। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश अब समझ चुका है कि अगर हम 6 महीना भी भूल कर दिए ना तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और समय इतना ख़राब है कि कोई लोन भी नहीं दे पाएगा, चीन भी लोन नहीं दे पाएगा। चीन का अर्थव्यवस्था खुद ही खराब है, वहाँ पे तो बैंक के पास पैसा नहीं है, लोग सड़क पर उतरा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। चीन में भी तबाही आ चुका है, यानी कि कोई नहीं बचा है। ये हाल हो चुका है एशिया में, सबका सब सड़क पर उतरा हुआ है सिवाय भारत छोड़ के। दोस्तों, भारत में कितना शांति सब जी रहा है, कितना अच्छा सब जी रहा है। दोस्तों, चीन का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, म्यांमार का, अफगानिस्तान का हाल देखिए कितना बुरा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खुला ही हुआ है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा माहौल बना हुआ है। अब दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में कोई भी देश जिसका खासतौर पे विदेशी मुद्रा भंडार अधिक हो, वो देश कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। दोस्तों, आप जानते हैं बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार पहले मजबूत था, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल आया, जिस प्रकार से यूक्रेन रूस का वार हुआ, गिरते गिरते आज बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितना है, $39 बिलियन पे आ चुका है। दोस्तों, ये बहुत कम हो चुका है। आप बोलेंगे तो भैया भारत कितना है? दोस्तों, भारत का आज भी $550 बिलियन से अधिक है। कितना? $550 बिलियन से अधिक है, जबकि बांग्लादेश का कितना है? 39 है। आप बोलेंगे तो पाकिस्तान कितना है? दोस्तों, पाकिस्तान का आज भी 9 से 10 बिलियन डॉलर होगा। कितना? केवल 9 से लेके 10 बिलियन डॉलर होगा। पाकिस्तान का इसीलिए बुरा हाल है। और बांग्लादेश बोला है कि जो हाल पाकिस्तान का है हम भी 6 महीना में हो जाएंगे, हम भी 39 से केवल 10 बिलियन डॉलर पे आ जाएंगे, हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और हमारे देश का जनसंख्या बहुत खतरनाक है, 17 करोड़ से अधिक है, हमें कौन बचाएगा?
दोस्तों बांग्लादेश कह रहा है कि चलो भाई पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है, पाकिस्तान तो अमेरिका का भी गुलाम था, सबसे पैसा ले आता है, हमें कौन देगा, इसीलिए हमें अभी से ही कुछ करना होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो बांग्लादेश ने जो चाल चला है IMF के पास गया है तो क्या वो पैसा दे देगा। दोस्तों ये 100% तय है, IMF बांग्लादेश को पैसा नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, देगा भी तो कम से कम $1 बिलियन दे देगा, उससे अधिक नहीं देगा, कितना भी वो नाक रगड़ ले, नहीं वर्ल्ड बैंक देगा। तो बोलेंगे अब क्या होगा। देखिए बांग्लादेश अभी से अब एक गेम खेल रहा है। गेम क्या है वो जानता है, हम तो लूट ही चुके हैं, गेम क्यों न खेले। गेम यह है, बांग्लादेश अमेरिका और भारत को अभी से हिंट दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि देखो हम सबसे पहले रास्ता अपनाए वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ये दोनों लोन नहीं दिया तो हमें आप लोग दे दो। भारत अमेरिका हमें बचा लो, यूरोप हमें बचा लो। अगर भारत अमेरिका यूरोप हमें नहीं बचा पाया तो अंत में हम दौरे दौरे चीन के पास जाएंगे और चीन जो बोलेगा वो हम साइन कर देंगे। चीन हमारा कोई बंदरगाह लेगा, हमारा कोई पोर्ट लेगा, कोई हमारा सेना आर्मी का जो बेस है लेगा, हम सब कुछ दे देंगे, हम अपने बचाने के लिए कुछ भी कर लेंगे, हमें फिर बाद में तुम लोग दोषी मत ठहराना। इसीलिए अभी से हम हिंट दे रहे हैं, हमारे बात को मानो और हमें बचा लो, डूबने से हमें बचा लो, हमारा हाल पाकिस्तान जैसा ना होने दो, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों ये हिंट कौन दिया है, बांग्लादेश ने दिया है और रोया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या अमेरिका भारत कुछ कर सकता है। देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका चाहेगा कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से बांग्लादेश को कुछ लोन मिल जाए, 4 से 5 बिलियन लोन मिल जाए। अगर अमेरिका भारत के पास ये वर्ल्ड बैंक और IMF मानता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं मानता है तो अंत में आप देखेंगे मजबूरी में भारत भी 1 से 2 बिलियन डॉलर बांग्लादेश को देगा ही, सपोर्ट करेगा ही, चाहे कितना भी समस्या भारत को क्यों ना हो वो देगा ही। और देखेंगे अमेरिका भी 1 से 2 बिलियन डॉलर देने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे भैया चलो मान लेते हैं अमेरिका और भारत कोई नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश ब्लैकमेल ही करेगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, फिर देखेंगे भारत के पड़ोस बांग्लादेश में भी कुछ बड़ा कांड हो जाए। जिस प्रकार से पाकिस्तान का कई सारा ज़मीन खरीदा हुआ है पाकिस्तान, जिस प्रकार से श्रीलंका का हवन टोटा बंदरगाह खरीदा हुआ है, उसी प्रकार देखेंगे बांग्लादेश का कोई बहुत बड़ा कुछ क्षेत्रफल ये चीन खरीद लेगा और फिर हमें हमेशा के लिए ब्लैकमेल करेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलते हैं भैया हम किसी को मदद क्यों करें, हमारे पास मौका है, क्यों ना हम वहाँ पे जनमत संग्रह करा दे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ये तमाम देश जहाँ पे हरकम मचा हुआ, क्यों ना वहाँ पे हम जनमत संग्रह करा दे, भारत में विलय करवा दे। देखिए दोस्तों विलय करवाना आसान है। मान लो पाकिस्तान को भारत में विलय करवाते हैं, पाकिस्तानी को तो खुशी होगा लेकिन हम लोग को बहुत भयंकर नुकसान होगा। सिंपल सी बात कहे तो मान लो आपने अपने जीवन काल में 200 रुपया कमाया, कितना कमाया, 200 रुपया कमाया, वो बचा के रखा हुआ है। और मान लो आप कई सारे भिखारियों को पकड़ के ला दे, बोल दे भैया चलो हमारे घर में हमारे साथ रहना, हमारे हवेली लाना और हमारे 200 रुपया तुम उड़ा देना। दोस्तों आपको बुरा लगेगा ना, यही हाल हो जाएगा। मान लो भारत ने 70 सालों में देश का अर्थव्यवस्था चमकाया है, देश को तरक्की किया है, और मान लो पाकिस्तानी भिखारियों को हम लोग मिला लेंगे, फिर पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे ही संपत्ति को दुरुपयोग करे, उसे लगेगा भैया ये तो हम भारत में मिल ही गए हैं, फिर क्या होगा, हमारे संपत्ति को नुकसान करना शुरू कर देगा। यानी कि मान लो आप करोड़पति हो और रोड से आप महज 10 से 20 भिखारी को पकड़ कर ले और बोल दो भैया चलो मेरे साथ रहना, हमारे संपत्ति में तुम्हारा पूरा हक है, तो क्या होगा, आपका संपत्ति डुबा देगा। यही हाल भारत का भी होगा। इसलिए दोस्तों भारत चाह कभी इस पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता है, ना तो भारत ने विलय करवाएगा। हाँ ये है, भारत चाहे तो कुछ कर सकता है लेकिन भारत चाहेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसे मिलाने से उसे भी हम लोग को खिलाना पड़ेगा, उसे ही हम लोग को रखना पड़ेगा और हम लोग अपने गले में बहुत बड़ा घंटा बांध के घूमेंगे। इसीलिए दोस्तों भारत ऐसा कर नहीं रहा है। चाहे मुसीबत कुछ भी आ जाए हम किसी को नहीं मिलेंगे। जो हमारा संपत्ति है, जो अर्थव्यवस्था है, केवल भारतवासी के लिए है। चाहे यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबका पूरा अधिकार है